जय जय सियाराम। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उसके संदर्भ में आपको बताएंगे। विवाह के संदर्भ में इनका विवाह तय हो गया था, डेट पड़ गई थी और देखने का भी काम हो गया, लेने देने का भी काम हो गया, लेकिन एक ही महीने में विवाह टूट गया। विवाह टूट जाने के बाद स्थिति बड़ी ही गंभीर हो जाती है, लड़की की भी हो जाती है, माता पिता की हो जाती है। और उसमें सभी लोग आए थे, रिश्तेदार वगैरह भी आए थे, इससे ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बड़ी ग्लानि होती है। विवाह क्यों टूट जाता है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। विवाह किस ग्रह से होता है, किस भाव से होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहली बात तो विवाह जो होता है वह उसमें हम सप्तम और सप्तमेश को देखेंगे, उसकी क्या स्थिति है। सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है, सप्तमेश के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, पापक ग्रह की दृष्टि जा रही है, शुक्र ग्रह की दृष्टि जा रही है। सप्तमेश के महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंदशा में विवाह होता है। सप्तम में बैठे हुए ग्रह की दशा में विवाह होता है। सप्तम भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि जाती है उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा में विवाह होता है। अगर सप्तमेश या सप्तम पापक ग्रह से पीड़ित हो जाता है तो विवाह में दिक्कत हो जाती है। सप्तमेश अगर षष्टम में, अष्टम में, द्वादश में चला जाता है तब भी समस्या आ जाती है। अगर उनके शुभ ग्रह की दृष्टि जाती है तो विवाह को सफल बना देते हैं। आइए हम इसके संदर्भ में आपसे चर्चा करते हैं। यह कुंडली जो है एक जातिका की है, 2 अगस्त 1994 94 की है। 4:20 पर सुबह इनका जन्म हुआ है, मेरठ में इनका जन्म हुआ है। आइए हम देखते हैं, पहले हम लग्न को देखते हैं। लग्न क्या है, शरीर है। चंद्रमा क्या है, मन है। सूर्य क्या है, आत्मा है, यह व्यक्तित्व है। तो लग्न की क्या पोजीशन है। लग्न इनका जो है विषम राशि में लग्न है, मिथुन राशि है, 27 डिग्री 4 मिनट 7 सेकंड का है। तो चूंकि ये विषम राशि में, इससे मृत्यु हो गई है। इनका स्वामी लग्नेश कहाँ बैठा, द्वितीय भाव में बैठा है, धन के स्थान में बैठा है, बुध है। सम राशि में बैठा हुआ है, 3 डिग्री का है, 39 मिनट का है, ये भी मृत्यु हो गया। एक पॉइंट इनका यहाँ से कमजोर हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं, सप्तमेश इनका बृहस्पति है, गुरु वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। सप्तमेश की जो डिग्री है वह 12 डिग्री 22 मिनट का है। ये जुआ अवस्था को प्राप्त हो रहा है, इसकी पोजीशन ठीक है। लेकिन इनके साथ एक पापक ग्रह बैठा हुआ है, 26 डिग्री 1 मिनट का राहु बैठा हुआ है, जो कि गुरु चांडाल जो बना करके यहाँ पर बैठा हुआ है। ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, राहु मृत्यु को प्राप्त है, ये जुआ है। लेकिन इसका दोष गुरु को लग रहा है, गुरु चांडाल योग बन रहा है इसको। अच्छा, अब इनका जब विवाह होता है, जब समय होता है गोचर में, इस समय अभी 2-3 महीने की बात है, गोचर की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राहु यहां बैठा है, केतु यहां बैठा हुआ है और बृहस्पति इस समय जो है मकर राशि में चल रहा है, शनि भी यहां बैठा है, तो नीच भंग योग बना रहा है। राहु गुरु यहाँ बैठा है, शनि यहाँ नीच भंग योग यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर बैठ करके राहु जब इस पर दृष्टि डालता है तो ये भंग करता है, क्योंकि राहु क्या होता है, विच्छेदात्मक ग्रह होता है, इसको भंग करता है। अच्छा, भंग करता है, कोई इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा। जैसे विवाह को लंबे समय तक या विवाह जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए शुक्र की पोजीशन को हम देखते हैं। तो शुक्र हम देखते हैं सम राशि में है, कन्या राशि में बैठा, 0 डिग्री का है। ये भी क्या है, ये भी मृत है, इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, ये भी मृत है। अब इसका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ये भी मृत है। तो ये मृत होने के कारण और फिर ये चला गया है अष्टम में, जिसके कारण ये विवाह टूट गया। शुक्र का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, गुरु चांडाल योग बन रहा है, इसलिए इनका विवाह
टूट गया। क्योंकि लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को, विवाह को भाव को राहु देख रहा है, इसलिए विवाह को ये क्या किया, तोड़ दिया। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं जा रही है जो कि इसको कंट्रोल कर सके। अब आइए हम देखते हैं इसकी सहायक कुंडली नवमांश में होती है। नवमांश में हम विचार करते हैं क्या स्थिति बनती है। अब देखिए नवमांश में भी मिथुन लग्न हो गई है, ठीक है। नवमांश में देखा जाता है विवाह हो जाएगा तो सुख उसको प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, या यहाँ से भी हम देखेंगे उसको सुख प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। तो इसे 1 2 3 4 सुख यहाँ से हम देखेंगे। इसका स्वामी बृहस्पति है, राहु है, इसलिए इसको दिक्कत यहाँ कर ही दिया है। अब नवमांश में आप देखिए, नवमांश में हम क्या देखेंगे, सुख देखेंगे, शुभ भाव को देखेंगे। शुभ भाव पर किसकी दृष्टि जा रही है, शनि की दृष्टि जा रही है, तो कमी हो गई। लेकिन एक ग्रह इसमें मजबूत है, वो है तो नीच का, लेकिन उसकी दृष्टि जा रही है। शास्त्रों में कहा गया नीच ग्रह हो, बकरी ग्रह हो, अस्त ग्रह हो, लेकिन अगर उसकी डिग्री अच्छी है तो फल देता है। मान लीजिए नीच ग्रह है, डिग्री अगर 12 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री का है तो फल उसको अच्छा देगा। मान लीजिए कोई ग्रह नीच में है तो फल कैसा देता है, उच्च का फल देता है। उच्च में अगर है तो कैसा फल देता है, नीच का फल देता है। अब यहां आप देखेंगे नवमांश की स्थिति क्या बन रही इनकी है। नवमांश का जो सुख का स्वामी बुध यहां बैठा है, किससे पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। ऐसे यह द्वादश में जा रहा है, द्वादश बना रहा है। इस पर दृष्टि किसकी जा रही, एक ग्रह की दृष्टि जा रही जो विवाह को कंट्रोल कर सकता है इनकी। कौन, गुरु की जा रही, नौम दृष्टि जा रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवीं दृष्टि इस पर जा रही है, किसकी, गुरु की जा रही है, इसलिए विवाह को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शनि यहाँ पर जा रहा है, इसलिए भी विच्छेदात्मक ग्रह होता है, ये भी यहाँ दिक्कत किया है। शुक्र की पोजीशन यहाँ भी देखिए गड़बड़ हो गई है, कुछ 0 डिग्री का है, दूसरे आकर के यहाँ नवमांश में भी अष्टम में बैठ गया है, शुक्र भी गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इनके यहाँ स्थिति ये गड़बड़ कर रहा है। तो क्या इनका विवाह नहीं होगा, विवाह इनका होगा। अब देखिए कैसे इनका विवाह होता है। जब मान लीजिए किसी की महादशा नहीं आ रही है, सप्तमेश की महादशा नहीं आ रही, भाग्येश की महादशा नहीं आ रही, शुक्र नहीं आ रहा है, या लग्न की महादशा अंतरदशा नहीं आ रही है, तो क्या होता है, हम गोचर को देखते हैं। गोचर हम कैसे देखते हैं, चंद्रमा को स्थापित कर दिए, जो ग्रह चल रहे हैं उनको गोचर में इस तरह से हम देखते हैं। तो देखिए अब जो है वर्तमान में इसमें बृहस्पति महाराज तो यहाँ पर बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, नीच भंग योग बना रहे हैं। लेकिन 4 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर के बाद और नवंबर के बीच में गुरु यहाँ आ जाएंगे, इसके अंतर्गत इनके विवाह का योग बनेगा, यहाँ विवाह का योग बनेगा। अब विवाह के लिए कहाँ जाए, किस दिशा में जाए ताकि इनको सफलता मिल जाए, ये भी ध्यान इनको देना है। अब ये धनु है, धनु का स्वामी गुरु है, इनको ईशान कोण में जाना चाहिए, इसलिए ईशान कोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ईशान कोण में जाना चाहिए। दूसरा सूत्र में पाराशर जिसके अनुसार ये मिलता है, शुक्र जहां बैठा, शुक्र से सप्तम में जो राशि बैठती है वह किस दिशा की राशि है वहां जाना चाहिए, या उसका स्वामी किस दिशा का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस दिशा में जाना चाहिए। तो मीन उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मीन के स्वामी गुरु हैं, ये भी ईशान कोण के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए इस जातक के विवाह के लिए इनको ईशान कोण में और उत्तर दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसलिए अच्छा, अब इनका विवाह कब कब होगा, इनका विवाह देखिए, इसमें देखिए मंगल की दृष्टि जा रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि मंगल की जा रही, तो मंगल की महादशा अंतरदशा विवाह होगा इनका। दूसरी बात केतु की नवम दृष्टि जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु की दृष्टि जा रही, तो केतु की भी महादशा अंतरदशा में विवाह इनका होगा। इन ग्रहों के अंतर्गत इनका विवाह होगा। इनको उपाय बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा तब इनका विवाह सफल होगा। वैसे विवाह इनका जो है टूटने का पूरा संजोग बन रहा, तो 2 विवाह का जो मिल ही रहा था, क्योंकि एक विवाह एक तरह से इनका हो ही गया। अब जो विवाह होगा इनका सफल हो जाएगा। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको बहुत ही जबरदस्त रूप से बृहस्पति की पूजा करनी पड़ेगी। बृहस्पति का व्रत रखेंगे, जल में हल्दी डालकर स्नान करेंगे और गणेश जी की पूजा करें। क्योंकि बुध है, बुध की स्थिति बड़ी कमजोर है, तो गणेश जी की पहले पूजा करें खूब, इसके बाद बृहस्पति की पूजा करें। इस काल को करते हैं तो सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में इनकी विवाह की स्थिति बड़ी ही अनुकूल हो जाएगी और इनका विवाह, पूरी उम्मीद है कि इनका विवाह
तय हो जाएगा। अच्छा, फिर हम मान लीजिए सितंबर बाद यहाँ केतु आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, केतु से कोई मतलब है नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें इनका विवाह बन जाएगा। इस प्रकार से जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं या कोई ज्योतिषी देखते हैं तो काफी विचार करने के बाद ही उस पर निर्णय लेना चाहिए, कोई महा उपाय करके ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार का विघ्न कुंडली में आता है, तो इस प्रकार से विवाह करना चाहिए। ओम। आप सभी लोगों का धन्यवाद।